क्या पढ़ रहे हैं इसको आप थंबनेल में देख चुके हैं। क्या पढ़ना है हमें, तो सीधा सीधा चलते हैं। प्रश्न एक पहला में, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। इसका उत्तर है सी एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। यह उस धारा को दर्शाता है जब एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। ये जो बताता है कि एक सेकंड में एक कूलाम धारा प्रवाहित होता है, इसको बताता है। इस प्रकार विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी जूल। और इसके पहले देखे थे विद्युत धारा, अब देख रहे हैं विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। इसका उत्तर है सी वोल्ट। विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक या एसआई इकाई वोल्ट है। विभवांतर या वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, जो ऊर्जा प्रति चार्ज को दर्शाती है। ऊर्जा प्रति चार्ज मतलब जूल प्रति कूलाम को दर्शाती है। इस प्रकार विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई या एसआई मात्रक वोल्ट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी ओहमीटर। इस बताने कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? इसका उत्तर है डी ओहमीटर। इसका उत्तर है ओहमीटर एक उपकरण है, एक यंत्र है। उपकरण कह सकते हैं या इसको यंत्र कह सकते हैं, जो विद्युत परिपथ रहता है में प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रतिरोध का मान ओम में दर्शाता है। प्रतिरोध का मान ओम में दर्शाया जाता है। इसलिए इसको विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? ये ओहमीटर में मापा जाता है। ओहमीटर क्या है? एक उपकरण है, एक यंत्र है जो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? ओहमीटर का। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धारा और शक्ति, ऑप्शन बी विभवांतर और धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ताप, ऑप्शन डी धारा और आवेश। इसका उत्तर है बी विभवांतर और धारा। ओम का नियम बताता है जो है विभवांतर और धारा पर के बीच संबंध बताता है। धारा I = V/R, ये प्रतिरोध है, ये विभवांतर है और ये I है। इस प्रकार धारा ओम का नियम ओम के नियम के अनुसार है I = V/R। यह फार्मूला है ओम के नियम का, जो विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताता है। ये धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रतिरोध भी दिया गया है, लेकिन प्रतिरोध के साथ विभवांतर नहीं है, ताप है। तो यहाँ पर विभवांतर और धारा का दिया गया है, तो विभवांतर और धारा का संबंध बताता है I = V/R। ये ओम के नियम का फार्मूला है। इस प्रकार हमने बताया कि ओम के नियम के अनुसार I = V/R होता है, और जिससे धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है ओम का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। विद्युत धारा से ताप, चुंबकीय और रासायनिक
तीनों प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। यह उस माध्यम पर निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम हमने लिए है, जिसके अनुसार इसका उत्तर है चुंबकी। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तब उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, ये सभी प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, यदि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो कुल प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 12 ओम, ऑप्शन बी 1 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम, ऑप्शन डी 6 ओम। इसमें कहा गया है कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको, जब श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 प्लस जोड़ देंगे सभी को, 2 + 4 + 6 तीनों को जोड़ देंगे, 2 4 6 कितना हो, 6 4 10, 10 2 12, 12 इसका आंसर हुआ। ये उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी ओमीटर। इसका उत्तर है सी एमीटर। इसको मापने के लिए हमने पीछे पढ़े हैं कि विद्युत परिपथ को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ओमीटर को। अगर विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो एमीटर को। इसका ये उत्तर रहेगा। अगर विद्युत परिपथ को कहेगा तो ये आएगा ये वाला। अगर यहाँ पर विद्युत धारा को मापने के लिए आ रहा है तो एमीटर को कहा जाएगा। इसका उत्तर ये एमीटर। विद्युत परिपथ में क्रम में जोड़ा जाता है और यहाँ विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। ये एमीटर है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ एमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सा प्रभाव उपयोग होता है। विद्युत बल्ब में कौन सा प्रभाव उपयोग होता है। ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी तापीय, ऑप्शन सी चुंबकीय, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर है बी तापीय। जब धारा बल्ब के फिलामेंट से गुजरती है तो वह गर्म होकर जब कोई धारा बल्ब के फिलामेंट से होकर गुजरती है तो वहाँ गर्म होकर चमकने लगता है। यहाँ से गुजरा धारा यहाँ से चमकने लगता है, इस प्रकार से चमकने लगता है। और जो तापीय प्रभाव है और जो तापीय प्रभाव को दर्शाता है, यहाँ पर जला तो ताप, यहाँ पर गर्म हो जाएगा, ताप बढ़ेगा, गर्म हो जाएगा, तो तापीय चीज़ को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन ए जूल प्रति 1 कूलम, ऑप्शन बी 1 कूलम प्रति 1 जूल, ऑप्शन सी 1 जूल प्रति 1 एम्पियर, ऑप्शन डी 1 एम्पियर प्रति 1 सेकंड। इसका उत्तर है 1 जूल प्रति 1 कूलम। वोल्ट की परिभाषा के अनुसार ऊर्जा प्राप्ति चार्ज होती है, यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 कूलम प्रति 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 कूलम या 1 जूल बटा 1 कूलम। इस प्रकार से भी बटा के रूप में भी बोला जा सकता है इसको। तो इसका उत्तर हुआ 1 जूल प्रति 1 कूलम या 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर इतना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होती है। विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, एक मिनट धुंधला सा आ रहा है क्या, एक मिनट हाँ आप साफ आया। प्रश्न, विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ताप। इसका उत्तर है बी विभवांतर। विभवांतर या वोल्टेज जिसको बोलते हैं, धारा को प्रवाहित करने हेतु प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है। जो विभवांतर होता है, विभवांतर ये वाला, इसको कहते हैं वोल्टेज।
वोल्टेज में प्रवाहित होता है तो धारा को प्रवाहित करने हेतु प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है विभवांतर। इसलिए इसका उत्तर हुआ विभवांतर। धारा विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है तो इसका उत्तर होता है विभवांतर। अगला प्रश्न है वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर में, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी पृथक रूप से। इसका उत्तर है बी समानांतर में। वोल्टमीटर को जो परिपथ होता है उसको समानांतर में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है इसलिए उसे परिपथ के लिए उस हिस्से के समानांतर जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है। धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है। इसका उत्तर है सी धनात्मक से ऋणात्मक। परंपरागत रूप से धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक मानते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी होती है, लेकिन यहाँ पर धारा की दिशा होगी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अगला प्रश्न है स्थिर चालक में विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। स्थिर चालक में विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी प्रतिरोध। इसका उत्तर है बी विभवांतर। स्थिर चालक में विद्युत धारा विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। विभवांतर एक चालक के सिरों पर धारा उत्पन्न करता है। चालक के सिरों पर धारा उत्पन्न करता है, इसलिए स्थिर चालक में विद्युत धारा विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है किसी परिपथ में विद्युत धारा नापने के लिए कौन सा यंत्र आवश्यक है। किसी परिपथ में विद्युत धारा नापने के लिए कौन सा यंत्र आवश्यक है। ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। किसी परिपथ में विद्युत धारा नापने के लिए कौन सा यंत्र आवश्यक है। विद्युत धारा को किसने नापने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग करते हैं। अमीटर। इसका उत्तर है ए अमीटर। अमीटर धारा मापने वाला यंत्र है। जो ये है अमीटर है, ये धारा मापने वाला यंत्र है। इसे परिपथ में क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए उसका उत्तर हुआ अमीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका उत्तर है ए वाट। वाट इसका उत्तर है। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं उस फार्मूला को। विद्युत शक्ति P बराबर होता है वोल्ट गुणित धारा। वोल्ट गुणित धारा इक्वल टू वाट। विद्युत शक्ति P बराबर होता है वोल्ट गुणित धारा, इन दोनों का बराबर होता है वाट, इसलिए विद्युत शक्ति का वाट हुआ। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हुआ। इस फार्मूले विद्युत शक्ति के फार्मूला होता है P इक्वल टू वोल्ट गुणित धारा, और वोल्ट गुणित धारा को वाट से दर्शाते हैं, वाट। तो इसका आंसर हुआ ए, ऑप्शन है वाट। अगला प्रश्न है एक विद्युत यंत्र की रेटिंग 100 वाट माइनस 220 वोल्ट है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन है 220 ओम, ऑप्शन बी 448 ओम, ऑप्शन सी 2.2 ओम, ऑप्शन डी 100 ओम। इसका उत्तर है बी 448 ओम। अगला प्रश्न है यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर वोल्टेज समान होगा कह रहा है। ऑप्शन ए आधी हो जाएगी, ऑप्शन बी दोगुनी, ऑप्शन सी कोई अंतर नहीं, ऑप्शन डी 4 गुना। इसको देखते हैं यहाँ पर साइड में कि विद्युत ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। विद्युत धारा I और वोल्टेज V और प्रतिरोध R के बीच जो संबंध है वो इस प्रकार से होता है I = V/R।
ये ओम के नियम के अनुसार होता है। इस प्रकार से V वोल्टेज है, R प्रतिरोध है, I धारा है। यहाँ पर इसको मानते हैं समीकरण 1। अब कहा जा रहा है कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए। प्रतिरोध मतलब इसको आधा करना है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा प्रतिरोध R = R/2। आधा ले रहे हैं, आधा यहाँ पर बोला जा रहा है ना, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए। हम इसको आधा कर देते हैं, तो क्या करेंगे इसमें, और वोल्टेज समान है, मतलब ये समान है, इसका मान नहीं बदल रहा है, सिर्फ R का मान बदल रहा है, R/2। तो अब ये क्या होगा, अभी आधा करना है, तो अब क्या करेंगे, आधा कर दिए R/2, R बराबर R/2। तो अब इसको समीकरण 1 में नहीं अलग से मान रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर R का मान R/2 आधा कर दिया जा रहा बोल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, I' मान कर चलते हैं, I' भी वही रहेगा, और R रहेगा R/2 रहेगा। तो क्या लिखते हैं, R V गुना 2/R, R/2 है, इसको V गुणित 2/R इस प्रकार से है। तो क्या होगा, 2V/R इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर I' कितना है, 2V/R इस प्रकार से है। अब समीकरण 1 से क्या मान रखेंगे, इसका मान रखते हैं, R का मान रखेंगे समीकरण 1 से। हमें क्या याद करना है, तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा का मान ज्ञात करना है हमें, धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस R का मान रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से V/R है, तो इसको इधर ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो RI/V इस प्रकार से। तो R का मान ज्ञात करना था, R, तो V/I हो जाएगा। R का मान ज्ञात ये रखना है यहाँ पे, इस R के मान को इसमें रखने पर R का मान क्या लिखा है, V/I इस प्रकार V/I है। तो 2V गुणित I/V हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये V से ये V कैंसिल हो जाएगा। तो 2I/1, यहाँ पर 1 दिए थे, तो 1 का कोई 1 मतलब 1 तो ही रहेगा। तो I, तो क्या होगा, अब क्या हुआ, R का मान हमने आधा किए हैं, R का मान को आधा रखे हैं, तो धारा का मान बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है, मतलब आधा करेंगे तो धारा का मान 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर आ गया ना, 2V, I' 2I इस प्रकार यहाँ पर बढ़ेगा। इसका उत्तर है B, 2 गुना हो जाएगा। यदि R का मान आधा कर दें, R का मान I/2 कर दें, आधा कर दें, तो धारा का मान 2 गुना हो जाता है, धारा 2 गुना हो जाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 2 गुना। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए बल्ब, ऑप्शन बी हीटर, ऑप्शन सी विद्युत घंटी, ऑप्शन डी विद्युत मोटर। चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र कौन सा है, इसको बताना है। इसका उत्तर है डी, विद्युत मोटर। विद्युत जो मोटर होता है, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कर यांत्रिक कार्य करता है, इसका उपयोग करके, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके। विद्युत मोटर चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। इसका उत्तर है ए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। जो दायां हाथ का जो नियम होता है, जो यहाँ प्रेरित करता है, यह नियम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यह प्रेरित करता है कि धारा की दिशा बताने के लिए होता है, धारा की दिशा किस ओर है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा किस ओर है बताने के लिए, ये इस फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। अगला प्रश्न है, किसी चालक में धारा का परिमाण किस पर निर्भर करता है। किसी चालक में धारा का परिमाण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई, ऑप्शन बी चालक का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी चालक का प्रतिरोध, ऑप्शन डी ये सभी। इसका उत्तर है डी, सभी।
धारा जो है चालक की प्रकृति, चालक की मोटाई, चालक की लंबाई और प्रतिरोध सभी पर निर्भर करता है। धारा का परिणाम चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, चालक की प्रतिरोध, चालक की मोटाई, इन सब पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस यंत्र में होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस यंत्र में होता है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी हीटर, ऑप्शन डी जनरेटर। इसका उत्तर है सी हीटर। हीटर में धारा से उत्पन्न ताप का उपयोग होता है। हीटर में जब हम पानी गर्म करते हैं, हीटर लिए पानी गर्म किए तो पानी किससे गर्म होता है? हीटर चलेगा तो उसमें ताप होगा, तापमान बढ़ेगा, उसका हीटर का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से पानी गर्म हो जाता है। पानी का गर्म होना तापमान बढ़ने के कारण होता है। इस हीटर से पानी गर्म करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अच्छा चालक नहीं है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी चांदी। इसका उत्तर है सी रबर। रबर विद्युत का कुचालक है, यानी यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होता है। रबर में धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। तांबा किया जा सकता है, एल्यूमिनियम में होता है, चांदी में होता है, लेकिन रबर विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई या एसआई मात्रा क्या है? ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। इसका उत्तर है बी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, या विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर यही ओम्स नियम के अनुसार इसको बारे में साइड में देखते हैं कि ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है? विद्युत धारा I वोल्टेज V और R में इस प्रकार से संबंध होता है कि I = V/R, इस प्रकार से संबंध होता है। अब कहा जा रहा है कि प्रतिरोध बढ़ाने पर, क्या प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसमें हम रख देते हैं धारा को, अब प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं। इसको पहले उदाहरण समझेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कि क्या होता है परिणाम। अगर प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, इस प्रतिरोध को अगर बढ़ा दें तो धारा का मान घट जाता है, इसका मान घट जाता है। प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान घट जाता है। इसका कारण यह है कि प्रतिरोध बढ़ने से विद्युत धारा के प्रवाह में अधिक बाधा उत्पन्न होती है, जिससे धारा का मान कम हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर साइड में उदाहरण ले लेते हैं। यदि वोल्टेज भी ले लेते हैं, V वोल्ट का वोल्टेज है, प्रतिरोध R 2 ओम है, तो धारा क्या होगा? धारा I = 20/2 = 20 नहीं है, 10 है, 10 V = 10 लिए हैं, V = 10, R = 2 ओम, तो I = 10/2, तो क्या हुआ? 5 एम्पियर। अगर 20 अगर लिए तो क्या होगा? 10, यहाँ पर 10 एम्पियर आ जाएगा। इसको भी ले लेते हैं 20, चलो 10 ही रहने दो अभी। अगला और उदाहरण देख लेते हैं इसी का। उदाहरण शॉर्ट समझते हैं हम। अगर V 10 है और R को ले लेते हैं 4। अब बोल रहे हैं ना, हम कहाँ पे बोल रहे थे? प्रतिरोध बढ़ाने पर। हाँ, अभी प्रतिरोध के लिए थे 2, प्रतिरोध को 2 लिए थे, अब लेंगे 4 प्रतिरोध बढ़ाने पर। अब प्रतिरोध को हमने बढ़ा दिया तो V का मान 10 और R का मान 4, तो क्या हुआ? 4 दूनी 8, 8.4 5 20 एम्पियर, 2.5 एम्पियर आएगा। इसमें 5 एम्पियर था, जब प्रतिरोध 2 था तो 5 एम्पियर था, और जब
प्रतिरोध 4 था तो यहाँ पर 2.5 एम्पियर आ गया, मतलब घट जाएगा, मान घट रहा है, मान घट रहा है। प्रतिरोध को बढ़ाने पर धारा का मान घट रहा है, धारा का मान घट रहा है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा घट रहा है, ऑप्शन ए घटेगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा घटेगा। किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा का मान घट जाएगा, घटेगी। इस प्रकार से हमने उदाहरण से समझे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किसी चालक में धारा के समय उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी चालक में धारा प्रवाह के समय उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए धारा की मात्रा, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। किसी चालक में धारा प्रवाह के समय उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? सभी पर। कैसे? जैसे कोई चालक है, हम ले लेते हैं छोटा सा लोहा का कील ले लेते हैं, लोहा का कील, लोहा विद्युत का चालक है और इसमें हम धारा प्रवाहित कर देते हैं, लगा देते हैं सेल प्लस माइनस। अब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह एक निश्चित समय में हो रहा है, जैसे 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, तो धारा का मान एक निश्चित राशि में, एक निश्चित समय में 2 सेकंड के लिए धारा 2 की है, तो ऊष्मा कुछ रहेगा उसमें, ऊष्मा तो कुछ, तो ऊष्मा गर्म हो जाएगा, लोहा गर्म हो जाएगा तो ऊष्मा निकलेगी उसमें। अगर टाइम बढ़ा देते हैं, टाइम 4 कर देते हैं, अगर टाइम को हमने 4 कर दिया, और समय को 4 कर दिए और 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की, तो धारा का मान, तो यहाँ पर ये भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। धारा का मान बढ़ा दिए, धारा की मात्रा हमने बढ़ा दी, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऊष्मा निकलेगी ज़्यादा। तो इस प्रकार समय भी धारा की मात्रा पर और समय पर दोनों पर निर्भर कर रहा है। और प्रतिरोध I = होता है V/R। ओम के नियम के अनुसार I = V/R। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, नहीं सॉरी, अगर R को बढ़ाएंगे तो ये इसका मान घट जाता है। यहाँ पर हमें फार्मूला के द्वारा देखे थे, अगर हम यहाँ पे R 4 पहले कितने किए थे, R का मान 2 किए थे, तो धारा कितना हुआ, 5 एम्पियर हुआ। अगर यहाँ पर हमने प्रतिरोध को 4 कर दिए, 4, तो 10/4 = 2.5 एम्पियर, धारा का मान घट गया। यहाँ पर 5 था तो हमारा 2.5 हुआ, मतलब प्रतिरोध को अगर बढ़ाया जाए तो धारा का मान घटेगा, धारा का मान घट जाएगा। मतलब इसको हम बढ़ा रहे हैं तो ये धारा का मान घट जाएगा, धारा का मान घट जाएगा। यहाँ पर हमने इसको हल करके देखे हैं कि प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा घट जाता है। इस प्रकार किसी चालक में धारा प्रवाह के समय उत्पन्न ऊष्मा धारा की मात्रा पर निर्भर करेगा, उस समय पर भी निर्भर करेगा और प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का पता किसने लगाया था? विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओरस्टेड, ऑप्शन डी फैराडे। इसका उत्तर है सी ओरस्टेड। ओरस्टेड ने यह दिखाया कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत धारा जब होता है तो उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से रहता है। चुंबकीय क्षेत्र अगर इसमें विद्युत धारा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होता है, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस तरह से होता है, ये नहीं है, इस प्रकार से होता है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। आपने 10वीं क्लास में पढ़े होंगे ना, 10वीं में चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जाता है। तो इसका किसने किया था, किसने लगाया था? तो ओरस्टेड ने लगाया था। अगला प्रश्न है, जब एक चुंबकीय सुई को किसी चालक के पास लाया जाता है
जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो तो क्या होता है? ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी सुई गर्म हो जाती है, ऑप्शन सी सुई विचलित हो जाती है, ऑप्शन डी सुई टूट जाती है। इसको बताना है। इसका उत्तर है सी, सुई विचलित हो जाती है। जब चुंबकीय सुई को किसी चालक के पास लाया जाता है तो चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है। चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है और चुंबकीय सुई यहाँ पर लाएं तो चुंबकीय सुई विचलित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर धारा से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, सुई को प्रभावित करता है। यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से उत्पन्न होता है, धारा से अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ये सुई विचलित हो जाती है। सुई विचलित हो जाती है। अगला प्रश्न है, अधिक प्रतिरोध का तार कैसे होना चाहिए? ऑप्शन ए पतला और लंबा, ऑप्शन बी मोटा और छोटा, ऑप्शन सी मोटा और लंबा, ऑप्शन डी पतला और छोटा। इसका उत्तर है ए पतला और लंबा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? विद्युत धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम है? ऑप्शन ए अंगूठा नियम, ऑप्शन बी दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग का बल का नियम। इसको बताना है। विद्युत धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कौन सा नियम है? राइट हैंड थंब रूल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानी जाती है। राइट हैंड थंब इससे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानी जाती है, ये इसका उत्तर हुआ अंगूठे का नियम। राइट हैंड थंब अंगूठे का नियम से विद्युत धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ताप की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। इसका उत्तर है बी जूल। जूल जो कि ऊष्मा की इकाई है। जूल ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा की इकाई है जो जब विद्युत धारा उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होगा तब ताप बढ़ेगा, मतलब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ताप को मापने में प्रयोग होती है। विद्युत धारा जो उत्पन्न ताप है उसको जूल से मापा जाता है। विद्युत धारा में ऊष्मा जूल से मापा जाता है, इसलिए उत्पन्न ताप की एसआई इकाई जूल होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।